प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं धातु रूप को लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए सीख लेते हैं धातु रूप को। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि धातु किसे कहते हैं व धातु कितने प्रकार के होते हैं। जिन शब्दों से कार्य के होने या करने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं तथा उसके मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे लिखना क्रिया का मूल रूप लिख है, अतः लिखना क्रिया की धातु लिख है। ऐसे ही अगर पढ़ना कहते हैं तो पढ़ना का मूल रूप पठ है, अर्थात पठ धातु हुआ। हंसना का मूल धातु हस हुआ। धातु तीन प्रकार के होते हैं: परस्मैपदी धातु, आत्मनेपदी और उभयपदी धातु। तो आज हम लोग परस्मैपदी धातु को पढ़ेंगे। धातु 5 लकारों में बनते हैं। जैसे लट लकार। लट लकार वर्तमान कालिक क्रिया का बोध कराता है। जैसे हम कहते कि मैं पढ़ता हूँ तो पढ़ता हूँ, यहाँ पर वर्तमान का बोध हो रहा है। अहम पठामि, वह जाता है। सह गच्छति। लिट लकार भविष्यकालिक क्रिया का बोध कराता है। जैसे सूर्यम अस्तम गमिष्यति, सूर्य अस्त होगा। अहम गमिष्यामि, मैं जाऊंगा। लंग लकार भूतकाल का बोधक होता है, अर्थात जो क्रिया हो चुकी है उसके बोध कराने के लिए हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे ते अखेलन, वे सब खेले थे। लोट लकार आज्ञा सूचक है। अगर हम किसी कार्य को करने के लिए आज्ञा लेते हैं तो वहाँ पर लोट लकार का प्रयोग होते से तुम खा, तुम खाओ। विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार आदेशात्मक होता है या इच्छार्थक होता है। यहाँ पर चाहिए अर्थ का प्रयोग करते हैं। जैसे उसे पढ़ना चाहिए। जहाँ पर हम किसी को सुझाव देते हैं वहाँ विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। सलिखेत। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे आज्ञा के अर्थ में भी ये आदेशात्मक होगा, परंतु विधिलिंग में सुझाव देते हैं कि उसे करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। चाहिए अर्थ लगा होता है विधिलिंग लकार के अंतर्गत। जैसे सह लिखेत, उसे लिखना चाहिए। अब हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से रूप को देखेंगे। सबसे पहले हम लट लकार को देख लेते हैं। लट लकार में है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस में प्रथम पुरुष में ती का प्रयोग हुआ है। प्रथम पुरुष ती और मध्यम पुरुष में, प्रथम पुरुष में ती, प्रथम पुरुष द्विवचन में तह और बहुवचन में अंति। एक बात और आप लोगों को जान लेना चाहिए, पुरुष और वचन, वचन 3 होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और पुरुष भी 3 होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष का कर्ता अहम, आवाम, वयम होता है। अहम अर्थात मैं, आवाम हम दोनों और वयम हम सब उत्तम पुरुष का कर्ता है। मध्यम पुरुष का कर्ता त्वम, युवाम और यूयम होता है। उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम। मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम। अब इन दोनों के अलावा कुछ किसी का भी नाम हो, चाहे वह संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो, सभी प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। तो आपको मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता को याद रखना है। एकमात्र मध्यम पुरुष का कर्ता त्वम, युवाम, यूयम अर्थात तुम दोनों, तुम सब, तथा उत्तम पुरुष का कर्ता अहम, आवाम, वयम अर्थात मैं, हम दोनों, हम सब होता है। इन दोनों के अतिरिक्त जितने भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द होंगे सभी प्रथम पुरुष के कर्ता होंगे। जैसे वह,
अब वह अगर हम पुरुष के लिए कहते हैं वह भी प्रथम पुरुष में होगा, वह अगर स्त्री के लिए कहते हैं तो वह भी प्रथम पुरुष का कर्ता होगा। गज, मृग, वानरः, लता, रमा, राम, मोहन, ये सभी प्रथम पुरुष के कर्ता होंगे। तो प्रथम पुरुष के क्रिया में एक वचन में ती का प्रयोग होता है, अर्थात मूल धातु के अंत में ती जोड़ देंगे। द्विवचन में मूल धातु के अंत में तह जोड़ेंगे और मूल धातु के अंत में बहुवचन बनाने के लिए अंति जोड़ देंगे। वैसे ही मूल धातु के साथ एक वचन के लिए मध्यम पुरुष में सी जोड़ेंगे, द्विवचन के लिए थह और बहुवचन के लिए थ। उत्तम पुरुष में मूल धातु के साथ मी जोड़ेंगे, द्विवचन में वह जोड़ेंगे और बहुवचन में मह जोड़ेंगे। तो अब देख लेते हैं धातु को। यहाँ पर भू धातु लिया गया है। भू धातु अर्थात होना। जब हम कहते हैं कि वर्षा हो रही है तो यहाँ पर भू धातु का ही प्रयोग करेंगे। और एक धातु होता है अस। अस मतलब भी होना, और है का प्रयोग जो करते हैं अस्ति, अस्ता, संति, वह अस धातु होता है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। भू धातु होना। भू धातु का रूप बन गया भव। भव जोड़ देंगे हम। ध्यान रखिए भू धातु में आपको भव जोड़ना है, ठीक है, भव। और अभी ऊपर बताया गया कि प्रथम पुरुष में ती जोड़ना है। ती सी मी कर दो, ती सी मी। यहाँ एक बार पुनः देख लीजिए, ती सी मी, ती सी मी। तह था वह, तह थह वह, यहाँ पर तीनों में विसर्ग लगाए, तह थह वह। और बहुवचन में अंति था महा, अंति था महा, ऐसे ही हमें वहाँ पर जोड़ देना है। ये हो गया भव जोड़ दिए, ती सी मी, तह था वह और अंति था महा हो गया। कैसे? भवती भवतः भवन्ति भवसि भवथः भवत भवामि भवावह भवामः। जब हम प्रथम पुरुष का कर्ता लेंगे तो उसके साथ भवती लिखेंगे, द्विवचन का कर्ता होगा तो भवतः और बहुवचन का कर्ता होगा तो भवन्ति। यह अनुवाद कार्य में आप लोगों को समझाया जाएगा। अभी केवल हम लोग धातु रूप को जानेंगे। अब इसी क्रम में हम वर्तमान काल की जो और भी धातुएं हैं उनका रूप भी देख लेंगे। जैसे पठ है तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। अगर वद है, वदति, वदतः, वदन्ति, वदसि, वदथः, वदथ, वदामि, वदावः, वदामः। या फिर भू धातु हो गया क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, क्रीडसि, क्रीडथः, क्रीडथ, क्रीडामि, क्रीडावः, क्रीडामः। क्रीड धातु अर्थात खेलना हो गया। या फिर हम एक एक पुरुष के रूप को भी लेकर कह सकते हैं। जैसे भवति, चरति, चलति, हसति, क्रीडति, भवतः, हसतः, चलतः, क्रीडतः, भवन्ति, चलन्ति, हसन्ति, क्रीडन्ति, भवसि, हससि, पठसि, लिखसि, भवथः, पठथः, लिखतः, हसतः, भवथः, चलथः, लिखथः, हसथः, भवामि, लिखामि, चलामि, हसामि, भवावः, लिखावः, चलावः, हसावः, भवामः, चलामः, लिखामः, क्रीडामः। इस तरह से एक पुरुष की एक वचन के साथ कई धातुओं को लेकर आप रूप को चला सकते हैं। अब देख लेते हैं अगले लकार को। दूसरा लकार लंग लकार देख लेते हैं। देखिए प्रथम पुरुष में मूल धातु के साथ यहाँ पर त लगेगा, मध्यम पुरुष में स और अम का प्रयोग होगा। स का अलग रूप बन जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ताम, तम, व, अन, त, म रूप को देख लेते हैं। देखिए अभवत, अ का प्रयोग भी भूतकाल। भूतकाल जो है, भूतकाल में अ लगा दीजिएगा। जो भी धातु है, धातु यहाँ पे हम भू धातु बताए, भू में भव लगा तो भव तो यहाँ भी है, लेकिन लंग लकार में पहले अ लग जाता है। ठीक है,
तो अभव हो गया, और त बोले हैं त। फिर यहाँ पे बताए थे स ना, स के स्थान पे आपको विसर्ग का प्रयोग कर देना होगा, विसर्ग लिखना होगा, वहाँ पर भी लिख देते हैं विसर्ग। अभवः हो गया और अभवम। यहाँ पर ताम था, ताम लिखा हुआ है, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा उसको। और ये तम है और आवा, अभव अ आगे लगेगा। क्या बना? अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। इसका प्रयोग कैसे होगा ये जब हम अनुवाद कराएंगे वहाँ पर आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। अब आते हैं लिट लकार पर। अच्छा, लग लकार में अन्य धातुओं को भी देख लेते हैं, जैसे अपठ का लेते हैं, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। लिख का लिख लेते हैं, अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखः, अलिखताम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। लिट लकार भविष्यति, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, स्यन्ति, स्यति, स्यति। ई की मात्रा भाव धातु में ई की मात्रा के साथ, अर्थात ऊपर जो हम भाव धातु का प्रयोग करें उसमें ई जुड़ गया व के साथ। उसके बाद स्यति, स्यति है ऊपर लकार के समान ही, ती, सी, मी, लेकिन आगे स्या जुड़ गया है, स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथ, स्यथ, श्याम, स्यावः, श्यामः। एक बार उस ट्रिक को भी देख लीजिए। स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, श्यामि, स्यावः, श्यामः। तो क्या बन गया? भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। लोट लकार, लोट लकार का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? लोट लकार का प्रयोग आज्ञार्थक अर्थ में किया जाता है। आज्ञा जब दिया जाए, जैसे तुम जाओ, तुम करो, तुम पढ़ो, तो यहाँ ऐसा जब वाक्य बनाना हो वहाँ हम लोट लकार की क्रिया का प्रयोग करते हैं। कैसे बनता है? भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवा, भव। यहाँ पर ऊ की मात्रा होती है। भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। अब ऐसे ही पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठताम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। विधिलिंग, विधिलिंग विधि, निमंत्रण, मंत्रणा, सुझाव, इन सब के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। मंत्रण था जब सुझाव देते हैं, चाहिए। जब हम ऐसे वाक्य की रचना करें जहाँ पे हमें तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, जब ऐसे वाक्य की रचना करनी हो वहाँ हम विधिलिंग लकार की क्रिया का प्रयोग करते हैं। कैसे? प्रथम पुरुष एवं वचन को ध्यान में रखते हुए। भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेः, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। केवल एक धातु का रूप आपको याद करना होगा। लगभग सभी धातुओं का रूप उसी प्रकार से चलते हैं। पठेत, पठेताम, पठेयुः, लिखेत, लिखेताम, लिखेयुः, क्रीडेत, क्रीडेताम, क्रीडेयुः। भवेः, भवेतम, भवेत, पठेः, पठेतम, पठेत, लिखेत, लिखे, लिखेतम, लिखेत, चलेत, चलेतम, चलेः, चलेत। भवेयम, भवेव, भवेम, पठेयम, पठेव, पठेयम, लिखेयम, लिखेव, लिखेम, चलेयम, चलेव, चलेम। इस प्रकार से अन्य धातुओं का रूप एक ही धातु पर चलाना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनमें परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ गम धातु का है। गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छता, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छाम, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन्, अगच्छ, अगच्छताम, अगच्छत्, अगच्छाम, अगच्छाव, गच्छाम, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत्, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छताम, गच्छत्, गच्छानि, गच्छावः, गच्छाम। गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छेः, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। गम धातु होता है, गच्छ रूप चलता है। इस बात को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। केवल लिट लकार में गमिष्यति हो रहा है, धातु यहाँ पर गम है,
धातु गम है, लेकिन यहाँ परिवर्तन होकर गच्छ रूप बनता है। गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। गमति मत करिएगा। अब आता है करना। जैसे हम कहते हैं करता है, वह कार्य को करता है, तो यहाँ पर क्री धातु होता है, कहीं पर कहीं यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है, इसलिए दे दिया गया है। ध्यान से देखिएगा। करोति कुरुतः कुर्वन्ति रूप चलता है। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मा। जहाँ परिवर्तन हुआ है उसी रूप को यहाँ पर हम दिए हैं, बाकी एक जैसा भू धातु की तरह चलाएंगे। करोमि कुर्वः कुर्मः। अकरोत, अकुरुताम, लंग लकार में अ सब में आएगा। अकुरुताम अकुर्वन, अकरोह अकुरुताम अकुरोत, अकरवम अकुर्वा अकुरुमा। करिष्यति करिष्यता करिष्यन्ति, करिष्यसि करिष्यता करिष्यत्, करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः। लोट लकार में करोतु कुरुताम कुर्वन्तु कुरु कुरुतम कुरुत, करवाणि करवावा करवामा। और विधि लिंग में कुर्यात कुर्यातम कुर्युता, उसे करना चाहिए। कुर्यात कुर्यातम कुर्युः, कुर्याः कुर्यातम कुर्यात, कुर्याम कुर्यावा कुर्यामा। अस धातु, इस अस धातु का हमें जो चित्र वर्णन होता है या वाक्य रचना, वहाँ बहुत प्रयोग देखने को मिलता है, विशेषकर अस्ति और संति का। अस्ति मतलब एक वचन में है, स्तः द्विवचन में है और संति बहुवचन में है के लिए। और अगर तुम हो, त्वम असि, मैं हूँ, अहम अस्मि होगा। तुम दोनों हो, युवाम स्तः, हम दोनों हैं, अवाम स्वः, तुम सब हो, यूयम स्तः, हम सब हैं, वयम स्म। इस तरह से इसका हम प्रयोग करते हैं। अस्ति स्तः संति, अस्य स्तः स्तः, अस्मि स्वः स्म। आप लोग को इसे ध्यान से याद कर लेना होगा। आसीत अर्थात था, एक राजा था, एक राजा आसीत। आस्ताम द्विवचन में, आसन बहुवचन में थे। आसी ही मध्यम पुरुष में तुम थे, तुम आसी ही। और आसतम हो जाएगा युवाम के साथ, और आस्त हो जाएगा यूयम के साथ। आसम, अहम आसम, मैं था। आवाम आस्व, हम दोनों थे। आस्म, वयम आस्म, हम सब थे। भविष्यति होगा, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत्, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। यहाँ पर लोट लकार में अस्त्वस्ताम संतु, एध्यस्तम स्ता, सान्य सावा सामा। और विधि लिंग में स्यात् स्यातम, होना चाहिए। अगर कहे कि होना चाहिए तो स्यात् का प्रयोग करेंगे। स्यात् स्यातम स्युः, स्याः स्यातम स्यात्, श्याम स्याव श्यामा। इस प्रकार से यहाँ कुछ धातु रूपों को बता दिया गया। पूरा धातु रूप को बताना संभव नहीं है, किस तरह से रूप चलेगा ये यहाँ पर बता दिया गया है। आप लोगों को ऊपर ट्रिक भी बता दिया गया है, आप उस ट्रिक को देख करके अन्य रूपों को समझने का प्रयास करें। उसके बाद भी अगर आपको कोई संदेह हो तो कृपया कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूँगी आपके द्वारा जो भी प्रश्न पूछा गया उस पर भी वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूँगी। एक बार आप इस स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं और इस तरह से आप रूप को आसानी पूर्वक याद कर सकते हैं। बस ये आप याद कर लेंगे। इसके आगे जो भी धातु है उस धातु को वहाँ पर रख करके इस प्रकार से रूप बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को धातु रूप अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कृपया कमेंट के माध्यम से बताएं। मैं यथाशीघ्र उस पर वीडियो बनाने का पूर्ण प्रयास करूंगी। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ।